हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो सीएसएस जो वेब डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट अपन ने चला रखा है उसकी जो थर्ड क्लास है वो आज अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो सीएसएस में नॉर्मल सीएसएस का जो इंट्रोडक्शन है उसके जो टाइप्स हैं वो अपन ने जो पहली क्लास थी उसके अंदर कर लिए थे। उसके बाद में सेकंड जो क्लास मैंने आपको करवाई है उसमें सीएसएस के जो सेलेक्टर्स हैं, तो सेलेक्टर्स के जितने भी टाइप हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। अब जो आज की थर्ड क्लास अपनी रहने वाली है तो उसमें एक प्रॉपर्टी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वो है अपनी सीएसएस बैकग्राउंड स्टाइलिंग। यानी बैकग्राउंड में कैसे क्या आप सीएसएस के थ्रू स्टाइल वहाँ पे लगा सकते हो। यानी सीएसएस बैकग्राउंड स्टाइलिंग किस तरीके से आप सीएसएस की मदद से कर सकते हो। कोई भी वेब पेज है उसके अंदर बैकग्राउंड में आप किस तरीके से कैसे क्या कलर इमेजेस वगैरह आप ये चीज़ें सीएसएस के माध्यम से लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ आपको कि सीएसएस बैकग्राउंड स्टाइलिंग जो टॉपिक है आपका उसमें अपन क्या क्या करने वाले हैं, होता क्या है ये। तो सीएसएस में बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का यूज किसी एचटीएमएल एलिमेंट जैसे बॉडी हो गया, डिवीज़न या फिर सेक्शन की के बैकग्राउंड को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का जो यूज करेंगे अपन यहाँ पे, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का यूज है वो वेब पेज का जो बैकग्राउंड है उसको डिज़ाइन करने के लिए अपन यहाँ पे करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से काम अपन यहाँ पे कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में आप यहाँ पे एक कलर लगा सकते हो। बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है वो भी अपन सीएसएस की मदद से कर सकते हैं। कोई इमेज है उसको रिपीटेशन मोड में लेना है या नो रिपीटेशन मोड में लेना है तो वो भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। इमेज की पोजीशन को भी आप सेट कर सकते हो। इमेज है वो फिक्स्ड रहेगी या उसको स्क्रॉल कर सकते हैं तो वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। और बैकग्राउंड को जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है उसके रूप में भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो किस तरीके से अपन बैकग्राउंड में कलर लगाते हैं, इमेज किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से इमेज के ऊपर अपन अलग अलग सीएसएस लगा के अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल सहित उन चीज़ों को देखने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट अपना वो अपन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के साथ में ही बात करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर का यूज जो अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं जो भी कोई एलिमेंट अपन ने बनाया है एचटीएमएल के थ्रू, तो उसका जो बैकग्राउंड है उसमें अगर आपको रंग देना है यानी कलर देना है तो उसके लिए आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। लिखने का तरीका सिंटेक्स यहाँ पे आपको याद रखना है। तो सिंटेक्स में लिखने का तरीका है बैकग्राउंड कलर, ये चीज़ आप लिखोगे, कोलन लगाओगे। जो यहाँ पे बैकग्राउंड और कलर जो लिखा है उसके बीच में जो ये माइनस का जो चिन्ह लगाते हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यही लगेगा। उसके बाद में आपको कोलन यूज करना है और जो भी कलर का नाम है वो आपको यहाँ पे देना है। कलर का नाम आप सीधा नाम भी लिख सकते हैं या फिर उसकी कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। आरजीबी उसकी वैल्यू है वो भी वहाँ पे यहाँ पे आप रख सकते हो, या फिर आरजीबीए जो वैल्यू है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। सभी को वो क्या करेगा यहाँ पे लागू कर देगा। अब अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में आप इसको किस तरीके से रखोगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से इस सिंटेक्स को अपन एग्जाम्पल में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक HTML का कोड है, एक डिवीज़न टैग है जिसके अंदर एक क्लास मैंने जो बॉक्स नाम की कोई क्लास है उसको मैंने कॉल करवाया है, उसमें हेलो CSS लिखा है और डिवीज़न को यहाँ पे बंद कर दिया। यानी कि ये जो क्लास मैंने ली है, क्लास सेलेक्टर अपन ने पहले ही पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये क्लास जो बॉक्स जो अपन ने लिखा है यहाँ पे बॉक्स नाम का कोई ना कोई अपन को क्लास सेलेक्टर मिलेगा सीएसएस के अंदर। तो यहाँ पे देखो डॉट बॉक्स लिखा हुआ है सीएसएस में, डॉट बॉक्स। और आपको पता है कि क्लास जो सेलेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन डॉट से, तो डॉट बॉक्स आ गया। इसी को ये यहाँ से क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है और इसके अंदर जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी होगी वो इस पे क्या कर देगा, लागू कर देगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में मैंने लिया है लाइट ब्लू, यानी कि ये जो HTML का जो प्रोग्राम मैंने लिखा है इस पर जो CSS अप्लाई होगी वो कौन सी होगी, ये वाली CSS यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। यानी इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो अपन को कैसा दिखाई देगा, इस डिवीजन का ध्यान रखना। जो डिवीजन बन के आएगा, एक वेब पेज पे एक डिवीजन बन के आएगा अलग से, उसके अंदर ये हेलो CSS लिखा रहेगा, ये वाला हेलो CSS यहाँ लिखा रहेगा। और इस डिवीजन का जो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, वो कैसा होगा, यहाँ पे लाइट ब्लू होगा। तो इस तरह से जैसे अब एक एलिमेंट अपन ने लिया डिवीजन और उसका बैकग्राउंड कलर अपन ने क्या कर दिया,
चेंज कर दिया। ऑल ओवर पूरे पृष्ठ का अपन ने या फिर जो वेब पेज है उसका अपन ने चेंज नहीं किया है, स्पेसिफिक इसी डिवीज़न का मैंने क्या किया है यहाँ पे चेंज किया है। अगर आप पूरे वेब पेज पे, जैसे पूरा ये वेब पेज अपना, इसी पे आप अगर कलर देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे बॉडी वाला जो पार्ट है, तो बॉडी जो टैग है उसको आप सेलेक्टर बना के और उसकी मदद से वो चीज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो बैकग्राउंड है उसके अंदर इमेज को अपन कैसे लगा सकते हैं। तो इमेज की अगर मैं बात करूँ तो इमेज को बैकग्राउंड में लगाने के लिए वही बैकग्राउंड इमेज अपन लिखेंगे और फिर आपको लिखना है यूआरएल ऐसे कैसे लिखना है, और फिर जो छोटा कोष्टक है उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी इमेज है आपकी, उस इमेज का यहाँ पे नाम आपको लिखना होगा विद एक्सटेंशन नेम। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया image.jpg, तो ये image.jpg नाम की जो भी पिक होगी वो आपके जो बैकग्राउंड है आपका वेब पेज का उसके अंदर ये वहाँ पे लग जाएगी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से देखो समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बॉडी, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्टर लिया है और बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे मैंने इमेज दी है। तो इमेज डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पे क्या होगी, रिपीट होगी और पूरे पेज में आपको फैली हुई दिखाई देगी। यानी ये जो आपका वेब पेज है, इस पूरे वेब पेज में आपको जो इमेज है जो आपने लगाई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी रिपीट और नो रिपीट वाली चीज़ भी आगे आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है अपना वो कौन सा रहता है, यहाँ पे रिपीट होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वो है बैकग्राउंड रिपीट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड में जो इमेज आपने लगाई है उसको रिपीट करना है या फिर नहीं करना है, तो उस चीज़ को यहाँ डिसाइड करने के लिए अपन बैकग्राउंड रिपीट जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हैं। यहाँ पे 4 तरह की वैल्यू अपन को दिखाई देंगी। पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना होता है वो रिपीट होता है, आप उसको नो रिपीट भी कर सकते हैं। एक होता है आपका रिपीट एक्स और रिपीट वाई। रिपीट एक्स में आपका हॉरिजेंटली रिपीट होता है, ध्यान रखना, हॉरिजेंटली, और वाई है उसमें वर्टिकली, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक्स में हॉरिजेंटली रिपीट होगा और वाई में वर्टिकली जो इमेज है वो आपकी रिपीट होगी। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। वही मैंने बॉडी सेलेक्टर यहाँ पे लिया है, बॉडी को सेलेक्टर के रूप में लिया है। एलिमेंट सेलेक्टर हो गया आपका। बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे यूआरएल लिखा मैंने और जो भी मेरी इमेज है उसका मैंने नाम लिखा, और बैकग्राउंड रिपीट में मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, नो रिपीट, यानी कि जो इमेज है वो एक ही बार दिखाई देगी, बार बार रिपीट वहाँ पे नहीं होगी। तो इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन का मतलब हो गया कि इमेज है उसकी पोजीशन को अगर सेट करना है कि जो वेब पेज है आपका, वेब पेज में जो इमेज है वो कहाँ दिखाई देगी, वो लेफ़्ट में चाहिए, आपको लेफ़्ट में चाहिए या फिर राइट में चाहिए, टॉप में चाहिए या फिर बॉटम में चाहिए, ठीक है, या फिर सेंटर में चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पे आसानी से जो इमेजेस हैं उनको CSS के माध्यम से इस तरीके से लगा सकते हो। और यहाँ पे जो वैल्यू दी जाती है उसको आप परसेंटेज या फिर जो पिक्सल है उसके अंदर यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात कर लेते हैं अब। तो एग्जांपल में जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्टर बनाया मैंने बॉडी के नाम से, उसके अंदर बैकग्राउंड इमेज में bg.jpg के नाम की एक फ़ोटो है। बैकग्राउंड रिपीट में मैंने यहाँ पे नो रिपीट डाल दिया, और इस बार बैकग्राउंड जो पोजीशन है वो मैंने रखी है सेंटर, यानी ये वाली जो इमेज है, जो इमेज आपने यहाँ पे जो जिसका नाम डाला है वो इमेज आपको वेब पेज के सेंटर में दिखाई देगी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो है बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड की साइज़ को अगर चेंज करना हो, जो भी इमेज है उसकी साइज़ को भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी है। जो बैकग्राउंड साइज जो प्रॉपर्टी है उसमें जो 4 तरह की वैल्यू आपको देखने को मिलती हैं। पहला है ऑटो, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रहती है बैकग्राउंड साइज़ की वो रहती है CSS में ऑटो। उसके अलावा आप कवर कर सकते हो, उसको कंटेन कर सकते हो, और विड्थ और हाइट के अनुसार भी आप उसको वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे उसको अपन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो एक सेलेक्टर बनाया मैंने, एलिमेंट सेलेक्टर है बॉडी के नाम से, जिसमें बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे मैंने ये वाली ले ली और मैंने लिखा बैकग्राउंड साइज में कवर। तो कवर का मतलब यहाँ पे हो गया जो इमेज है वो पूरी स्क्रीन को क्या करेगी, वहाँ पे कवर करेगी, इस पूरी स्क्रीन को क्या करेगी, कवर करेगी।
इसके अलावा अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कंटेंट कर दिया अपन ने, कवर कर दिया, तो उसमें क्या होगा, तो देखो अगर आपने कवर चूज किया तो उसमें क्या होगा, पूरा एरिया क्या होगा, कवर होगा। यानी इमेज है थोड़ी आपको कट भी सकती है, वहाँ पे इमेज है आपकी थोड़ी सी कट भी सकती है, लेकिन एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, वेब पेज का पूरा कवर हो जाएगा। कंटेंट अगर आपने लिखा वैल्यू में, तो इमेज है वो क्या होगी, आपको पूरी दिखाई देगी। इमेज आपको पूरी दिखाई देगी, भले ही जो आपका वेब पेज है उसमें थोड़ा बहुत स्पेस आपको चारों तरफ देखने को मिल जाए, लेकिन इमेज है वो आपको वहाँ पे पूरी दिखाई देगी। अगर पूरे एरिया को आपको कवर करना है तो वहाँ पे कवर जो वैल्यू है उसको लिखा जाता है, या फिर इमेज को अगर आपको पूरा दिखाना है तो वहाँ पे आपको कंटेन है वो वैल्यू में डालना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। स्क्रॉल करने पर बैकग्राउंड इमेज का बिहेवियर कैसा होगा। अगर इस कोई भी बैकग्राउंड में कोई इमेज है, अपन पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इमेज है वो किस तरीके से बिहेव करेगी, तो वो बिहेवियर भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ भी दो तरह की वैल्यू अपन को देखने को मिलती है, पहली है स्क्रॉल और दूसरी है फिक्स्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो तो रहती है आपकी स्क्रॉल, और इसके अलावा आप फिक्स्ड है वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करती है। तो यहाँ पे वही मैंने एक एलिमेंट सेलेक्टर बनाया बॉडी के नाम से, और एक इमेज मैंने bg.jpg यहाँ पे ली है, और बैकग्राउंड अटैचमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया फिक्स्ड। तो स्क्रॉल करने पर जो इमेज है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पैरालेक्स इफेक्ट भी बोलते हैं। तो CSS में अगर पैरालेक्स इफेक्ट अगर आपको डालना है तो वो किस CSS प्रॉपर्टी के माध्यम से डाला जाता है, तो ध्यान रखना वो डालते हैं अपन बैकग्राउंड अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी है उसकी मदद से ये चीज़ यहाँ पे की जाती है। और वैल्यू अगर कोई पूछे आपसे कि बैकग्राउंड अटैचमेंट में कितनी जो वैल्यू है वो यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं, तो दो तरह की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, स्क्रॉल और फिक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट एंड का मतलब ये होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है आपको उनको एक ही लाइन में आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो प्रोग्राम के अंदर, तो उसको बोला जाता है शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। जैसे बैकग्राउंड लिखा मैंने, फिर यहाँ पे कलर कोई इमेज का नाम दे दिया, फिर मैंने सीधा रिपीट लिख दिया उसकी पोजीशन, और जो भी साइज या अटैचमेंट वगैरह जो भी मेरे को लिखना है वो मैं एक ही लाइन में लिखता हुआ जा रहा हूँ, तो वो सब कुछ उस पर क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड और उसके आगे मैंने लिखा लाइट ब्लू, और फिर मैंने यहाँ पे इमेज का URL दे दिया, नो रिपीट लिख दिया, सेंटर लिख दिया, कवर लिख दिया और फिक्स्ड लिख दिया। यानी ऊपर जितनी भी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं उनको एक ही लाइन के अंदर अपन ने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है। तो ये इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी के रूप में इन प्रॉपर्टीज़ को यूज करना। तो ये प्रोफेशनल और जो ऑप्टिमाइजेशन का का एक तरीका माना जाता है, इसकी मदद से ये थोड़ा सा मतलब जैसे एक जो कोड है बार बार जो लाइनें आप लिखते हो उनसे थोड़ी सी अपन को निजात मिल जाती है, और एक ही लाइन में आप जो इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं उनको आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद में आता है अपना मल्टीपल बैकग्राउंड। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है कि मल्टीपल जो इमेजेज हैं बैकग्राउंड में वो भी मैं लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। हाँ, तो CSS से आप उस चीज़ को भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्टर बनाया है डिवीजन के नाम से, तो एक डिवीजन बन के आएगा आपका डिवीजन इस तरीके से वेब पेज के अंदर। जैसे ये वेब पेज है उसके अंदर एक डिवीजन बन गया अपना, उसमें जो बैकग्राउंड इमेज रहेगी वो ये वाली रहेगी। तो जो भी है इस डिवीजन के अंदर एक इमेज आ जाएगी, और एक इमेज और ली है मैंने यहाँ पे, एक इमेज और ली है। ठीक है, दो इमेज आएंगी। आगे मैंने बैकग्राउंड पोजीशन में लेफ्ट, टॉप और सेंटर, ध्यान रखना एक जो इमेज जो दिखेगी अपन को वो तो दिखेगी ये जो डिवीजन है उसके लेफ्ट टॉप, यानी यहाँ पे लेफ्ट टॉप वाला कॉर्नर कौन सा हो गया, ये वाला। तो एक इमेज तो आपको यहाँ पे दिखेगी, और एक इमेज आपको दिखेगी यहाँ सेंटर में। कहाँ पे दिखेगी, सेंटर में। इसकी मदद से बैकग्राउंड रिपीटेशन में मैंने नो रिपीट लिखा है और नो रिपीट, यानी इसको भी मैंने क्या लिखा है, नो रिपीट लिया है, और इसको भी नो रिपीट यहाँ पे लिया है। तो इस तरीके से आप जो मल्टीपल बैकग्राउंड जो इमेजेस हैं वो भी आप यहाँ पे किसी भी HTML एलिमेंट के साथ में उनको ऐड कर सकते हो। अब कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे की पॉइंट्स हैं उनको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला तो है CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की अपीयरेंस को
इम्प्रूव करती है। थोड़ा सा आपको वहाँ पे अच्छा दिखेगा अगर इन चीज़ों को आप यूज़ करते हो, तो वेब पेजेस थोड़ा सा अपन को यहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है। जो भी एलिमेंट है उनकी जो अपीयरेंस है यूज़र के सामने वो भी वहाँ पे अपन को देखने में अच्छी लगती हैं। बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ध्यान रखना, जो बैकग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड इमेज है वो तो बेसिक सी प्रॉपर्टी हैं जिनका यूज़ अपन वेब पेजेस में करते हैं। डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड जो रिपीट होता है वो अपना रिपीट रहता है, ये पहले भी आपने बताया है। बैकग्राउंड साइज, जैसे कवर लिखा है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में बहुत यूज़ होता है। अगर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनानी है तो वहाँ पे बैकग्राउंड साइज में आपको क्या लिखना है, कवर लिखना है। सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी परफॉर्मेंस और रीडेबिलिटी को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। तो ये कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये थी अपनी यहाँ पे मैंने जो बैकग्राउंड को किस तरीके से अपन CSS के माध्यम से लागू करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस चैप्टर के अंदर कवर कर ली हैं। तो आई होप कि आज की जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।